आज हम बात करने वाले हैं एक मलयालम फिल्म के बारे में जो कि अभी अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा इन पांचों लैंग्वेज में ये मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है। और मूवी के स्टार कास्ट में है टोविनो थॉमस और मूवी का नाम है अन्वेषिपिन कोंडिथुम। ऐसा ही नाम है, बहुत ही मुश्किल नाम है। मैं भी इसका ठीक से उच्चारण कर पाया हूं या फिर नहीं, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि शायद मैंने ठीक से ही किया है। लेकिन इस मूवी की अगर कहानी की बात करूं तो इस मूवी के अंदर दो कहानियां होती है, जहां पे टोविनो थॉमस एक पुलिस है और एक पुलिस स्टेशन में एक केस आ जाता है कि एक लड़की मिसिंग है बोल के। अब उस केस को सॉल्व किस तरह से करते हैं टोविनो थॉमस, और भाई जो उस लड़की का केस वो लेते हैं और जिस तरह से वो सॉल्व करते हैं ना, वो काफी बेहतरीन था। और जिस वे में वो सॉल्व करते हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार बहुत ही कमर्शियली हो गया या फिर ये बहुत ही फिल्मी हो गया। ऐसा आपको नहीं लगने वाला, क्योंकि भाई मलयालम फिल्मों की यही तो खासियत है, जहां पे सस्पेंस थ्रिलर जो फिल्में बनाते हैं ना भाई, बहुत ही बेहतरीन होती है। और जिस तरह से इसकी छानबीन होती है किसी भी पुलिस केस की, आपको बहुत ही रियलिटी से जोड़ के रखने वाली मलयालम मूवीज होती है। इससे पहले मैंने एक मूवी का रिव्यू किया था जिसका नाम था पोर्थोजिल। और भाई उस मूवी के अंदर जिस तरह से एक लड़की का मर्डर क्यों होता है, कैसे होता है, और कहानी केरल से लेकर डायरेक्टली कहा जाती है उत्तर प्रदेश तक, जिस तरह से जाती है ना उस मूवी के अंदर कहानी, उससे भी बेहतरीन कहानी और ट्विस्ट जो है इस मूवी के अंदर है। देखो, फिल्म के पहले कहानी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक लड़की होती है जो कि मिसिंग हो जाती है। केस करने के लिए उसका पिता है वो आ जाता है पुलिस स्टेशन में। अब वहां पे आने के बाद टोविनो थॉमस को पता चलता है कि इनकी लड़की जो है वो मिसिंग है। अब टोविनो थॉमस डायरेक्टली उसका पता करने में लग जाते हैं। अब बहुत ही जल्दी जल्दी वो पता भी कर लेते हैं और अनुमान भी लगा लेते हैं कहाँ पे लड़की रुकी होगी, कहाँ पे क्या हुआ होगा। तो लड़की एक जगह रुकी होती है जिसके पीछे दो लड़के भी गए होते हैं। अब टोविनो थॉमस को लगता है कि वो दो लड़के जो है उन्होंने इसका मर्डर किया होगा या फिर उन्होंने इस लड़की को कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन उन दो लड़कों ने कुछ भी नहीं किया होता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और लड़की की लाश जो है एक कुएं के अंदर मिल जाती है। अब लाश मिलने के बाद टोविनो थॉमस को पता लगाना है कि असल में इस लड़की के साथ हुआ क्या था। वहां पे एक चर्च वाले फादर है। अब फादर जो है उनके पास भी ये लड़की जाती थी, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है कि फादर ने ये खून बिल्कुल नहीं किया होता है। अब फादर ने ये खून तो नहीं किया होता है और लड़की तो फादर के यहाँ ही गई होती है और लड़की का खून भी फादर के घर के अंदर ही हुआ होता है। और अब आखिर ये खून किया किसने है, ये जानने के लिए आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसका नाम है, मैं थोड़ा भूल गया नाम, एक बार पढ़ के बताता हूँ आपको। मूवी का नाम है अन्वेषिपिन कोंडिथुम। ये है मूवी, अब यही नाम है। अब नेटफ्लिक्स के ऊपर आप जाके नाम बिल्कुल सर्च मत करना, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक बहुत बार होने वाली है। तो डायरेक्टली जो न्यू रिलीज आता है ना नीचे, रिसेंटली रिलीज, या फिर वहां पे स्क्रॉल करते जाओ, वहां पे आपको ये मूवी मिल जाएगी। तो भाई पहली कहानी तो मैंने आपको समझा दी। अब बात करते हैं दूसरी कहानी के बारे में, जहां पे पहली कहानी में आरोपी को पकड़ते पकड़ते टोविनो थॉमस और उसके साथी जो है एक बार गलती कर देते हैं और जो आरोपी है वो ट्रेन के नीचे आके मर जाता है। और इन चारों को, चार साथी होते हैं टोविनो थॉमस के साथ, दूसरे तीन और टोविनो थॉमस एक। अब इनको सस्पेंड किया जाता है। इनको सस्पेंड करने के बाद रीज्वाइनिंग के लिए एक कंडीशन रखी जाती है। और एक गांव में एक साइली नाम या फिर कुछ चांदनी नाम होता है उस लड़की का, उसका मर्डर हुआ होता है लगभग 6 साल पहले। अब टोविनो थॉमस के सामने एक मुश्किल घड़ी है, जहां पे 6 साल पहले जो मर्डर हुआ है उसका पता लगाना है। अब उस गांव में ये लोग जाके पहुंचते हैं। उस गांव का जो मुखिया होता है वो बोलता है कि इससे पहले भी 6 साल के अंदर 2-3 पुलिस वाले आए और इन्होंने हमें पूरे पूरे गांव को बहुत ही परेशान किया है, ऐसा बोलता है। और वो पूरे गांव में माइक लगाकर वो बताता है कि कुछ पुलिस वाले आने वाले हैं और यहाँ पे उस खून की पूछताछ होने वाली है। सब गांव वाले सावध हो जाते हैं और इन टोविनो थॉमस और इनके साथियों को कुछ भी बताने के लिए बिल्कुल ही राजी नहीं होते हैं। अब उसी बीच उसी केस पे काम करने वाला एक कांस्टेबल होता है उसी गांव में। अब वो कांस्टेबल जो है वो टोविनो थॉमस को एक घर दिखाता है जहां पे रहने के लिए उनकी सोई सुविधा की जाती है। अब वहां पे वो रहने लगते हैं और जो जो भी मर्डर हुआ था 6 साल पहले उसकी पूछताछ में लग जाते हैं टोविनो थॉमस।
अब उन्हें सारी बातें तो वो जो कांस्टेबल होता है वो बता देता है, किस तरह से हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, ये सारी चीजें। और तीन तीन पुलिस वाले आए लेकिन ये केस सॉल्व नहीं कर पाए। ये आखिर क्यों हुआ और किस लिए हुआ वो कांस्टेबल पूरी तरह से बता देता है। इसके बाद टोविनो थॉमस जो है वो लग जाता है केस के पीछे। अब केस के पीछे लगने के बाद उन्हें एक के बाद एक के बाद एक क्लू मिल जाता है, और एक एक क्लू को जोड़कर उन्हें पता चलता है कि आखिर मर्डर किया किसने है। और लास्ट में वहां पे एक प्रसिद्ध व्यक्ति होता है जिसे कुछ अवार्ड भी दिए होते हैं सरकार ने, मतलब अच्छा है या फिर मास्टर जी बोल के वो आदमी होता है। अब उसे सब कुछ दिया होता है, लेकिन उसने ही मर्डर किया है या फिर उसके बेटे ने मर्डर किया है, उसे उसी बीच उस लड़की की एक लव स्टोरी भी है। अब वो लव स्टोरी किसके साथ है और वो किस लिए और क्यों घर से बाहर आई थी और उसका मर्डर क्यों हुआ, ये सारी बातें जो है वो टोविनो थॉमस को जो है पता लगानी है। अब इसमें टोविनो थॉमस जो होते हैं ना, इतनी बेहतरीन तरीके से ये पूछताछ करते हैं, किसी को भी तकलीफ ना दिए, और पूरी तरह से जो केस होता है 6 साल से पेंडिंग वो सॉल्व भी हो जाता है। और भाई इस फिल्म की ना इन्वेस्टिगेशन और जिस तरह से इस फिल्म का सेटअप है, अब सेटअप करने की तो मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। शायद केरला के अंदर ऐसे बहुत सारे गांव होंगे जो कि इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। और जो मलयालम मूवीज होती है ना, उनकी यही तो एक खास बात होती है यार, जो भी मर्डर मिस्ट्री हो उसके अंदर ना ये बहुत ही रियलिटी के साथ शूट करते हैं और बेहतरीन तरीके से ऑडियंस के सामने परोसते हैं। और इस मूवी के अंदर भी काफी बेहतरीन तरीके से हर एक चीज आपके सामने रखी जाती है। आपको कहीं भी ओवर एक्टिंग या फिर कुछ ओवर कमर्शियली दिखाया जा रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। और भाई जो केस सॉल्व होता है ना लास्ट वाला, वो बहुत ही मतलब यार दिल दहलाने वाला था। मेरा तो पूरा दिमाग ही घूम गया भाई, क्योंकि इस तरह का ट्विस्ट तो ना मैंने इससे पहले शायद किसी फिल्म में देखा हो, शायद देखा भी हो, लेकिन मुझे याद नहीं। लेकिन ये जो ट्विस्ट था ना वो काफी बेहतरीन था भाई। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा स्पॉइलर ही कर देता हूँ लास्ट में, लेकिन आपको देखने में, मैं अगर स्पॉइलर भी दूं ना, आपको देखने में मजा जरूर आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेबल होता है ना, जो कि टोविनो थॉमस को गाइड करता है कि केस में क्या हुआ, किस तरह से हुआ, लड़की का मर्डर क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, ये सारी जो बातें बताता है ना, और भाई लास्ट में टोविनो थॉमस इस तरह से एक खेल खेल जाते हैं कि वो जो कांस्टेबल होता है वो खुद एक चिट्ठी में लिख कर बोलता है कि ये मर्डर मैंने ही किया है, और ये जो लड़की थी मेरे बेटे से प्यार करती थी, ये सारी बातें लिखकर गांव के कुछ किनारे में जाके या फिर साइड में जाके खुद को फांसी लगा लेता है। तो भाई कहानी बस यही है, दो केस है लेकिन दोनों के दोनों केस जो है टोविनो थॉमस लगभग सुलझा ही दिए थे उन्होंने, लेकिन सुलझते सुलझते उलझ गए और रह गए, ऐसा कह सकते हो आप। और क्योंकि फिल्म के अंदर वैसी ही कंडीशन हो जाती है जहां पे टोविनो थॉमस जो है वो कुछ बड़े पुलिस ऑफिसर तो है नहीं कि वो मनमानी कर सके, उन्हें जो है उनके ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं उनको जवाब देना पड़ता है, इसलिए हर एक चीज की डिटेल और हर एक चीज को संभाल के रखना पड़ता है उनको, और जवाब देने के लिए वो खुद निर्णय नहीं ले सकते हैं। ये भी चीज है ना आपको काफी मतलब यार एक कहते हैं ना वो थोड़ा बहुत पोटेंशियल जैसी, या फिर आपका जो पोटेंशियल है ये चेक करती है ये मूवी। और भाई इस मूवी को अगर आप लास्ट तक देखो ना आपके होश उड़ जाएंगे, इसकी तो मैं गारंटी देता हूं। तो मूवी काफी जबरदस्त है, अगर आपके पास टाइम है 2-2.5 घंटे ना, तो आप ना इस मूवी को एक बार मेरे हिसाब से तो जरूर देखना, आपको काफी इंप्रेस कर देगी और आपका दिमाग हल्का भी कर देगी ये मूवी। अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आपके अपने बालाजी फिल्म चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। तो मिलता हूं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूं अलविदा। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।